नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वन इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। दिल्ली लाइव में आपको दिखाएंगे दिल्ली की तमाम खबरें। शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहली खबर कोरोना से जुड़ी हुई है। दरअसल बढ़ते मामलों को लेकर लोगों में सतर्कता देखने को मिल रही है। लोगों को बूस्टर डोज को लेकर जागरूक किया जा रहा है। इसको लेकर भारी संख्या में बुराड़ी हॉस्पिटल में बूस्टर डोज देने के लिए फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्ति पहुंचे। बढ़ते मामलों को देखते हुए बूस्टर डोज को बहुत जरूरी बताया जा रहा है, जिसको लेकर दिल्ली में बूस्टर डोज लगने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बुराड़ी के कौशिक एन्क्लेव स्थित सरकारी अस्पताल में फ्रंटलाइन वर्कर्स और बुजुर्गों के लिए वैक्सीन की तीसरी डोज लगाने की पूरी व्यवस्था की गई है। बूस्टर डोज को लेकर फ्रंटलाइन वर्कर्स में काफी उत्साह दिखाई पड़ रहा है। हालांकि इसमें बुजुर्गों की संख्या कम थी। सुबह से हम बहुत सारे लोग देख रहे हैं जो आ रहे हैं। यहाँ पर 5 साइट्स हैं, पांचों साइट्स पर रेगुलर वैक्सीनेशन भी हो रहा है और बूस्टर के लिए भी रजिस्टर हो रहा है। और उसके बाद मतलब हमारे बिजी ही हैं पांचों साइट्स। तमाम जो हेल्थ वर्कर जो खुद हॉस्पिटल स्टाफ है, क्या वो भी आज ही लगवा रहे हैं? बहुत सारे लोग आज लगा रहे हैं, अपने आप को उन्होंने रजिस्टर कर दिया है और वो यहाँ पर लगवा रहे हैं। दिल्ली में लगातार कोरोना की बढ़ती संख्या को देखते हुए साप्ताहिक कर्फ्यू लगाया गया, लेकिन अब भी उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता पूरी तरह जागरूक नहीं है। सीलमपुर पुलिस चौकी के बूथ के पास ही ऑटो वालों के स्टैंड के पास और मौजपुर पर बिना मास्क के लोग आराम से घूमते नजर आ रहे हैं। हालांकि प्रशासन लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा है, लेकिन लोगों की लापरवाही लगातार दिल्ली में घातक साबित हो रही है। रोज कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए कयास लगाए जा रहे थे कि दिल्ली में लॉकडाउन लग सकता है, लेकिन सीएम केजरीवाल ने लॉकडाउन लगाने के फैसले से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली वासी कोरोना के नियमों का सही से पालन करें, मास्क का उपयोग करें और बेवजह घर से बाहर ना निकलें। बीमारी है, इसका तो सबको ध्यान रखना चाहिए। हमारी वजह से ये बीमारी फैले नहीं। हमारा एक इंसानी फर्ज बनता है कि हम सबको खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। तो ये इंसानी फर्ज है हमारा। सोशल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए हमें, और जो भी नियम हैं उनको लागू करना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ हमें सरकार से अपील भी करते हैं कि आज भूखमरी का दौर है, लोग बेरोजगारी से भी परेशान हैं, तो सरकार उनका भी ध्यान रखे। दिल्ली के मानसरोवर पार्क इलाके में पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने कूड़े से निपटने से कंपोजर का उद्घाटन कर क्षेत्रीय जनता को कूड़े से मुक्ति दिलाने का कार्य किया है। इस कंपोजर को 1 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। पूरे विधानसभा में 18 कंपोजर लगाए जाएंगे, जिसमें 14 कंपोजर लगा दिए गए हैं और हर विधानसभा में कंपोजर लगाए जाएंगे, जिससे कि जनता को कूड़े का ढेर ना मिल सके। जिसके लिए शादरा जोन उपायुक्त संजीव कुमार मिश्रा ने बताया कि वो पूर्वी शादरा जोन को स्वच्छ बनाने में अहम कार्य कर रहे हैं और उन्होंने इस कोरोना महामारी में जनता से अपील करते हुए कहा कि वो मास्क का उपयोग करें, जिससे कि इस बार भी कोरोना को मिलकर हरा सके। दिल्ली नगर निगम लगातार अपने क्षेत्र के अंदर विकास के काम कर रहा है। अभी 2 दिन पहले ही अपने विधायक जितेंद्र महाजन जी के नेतृत्व में मानसा पार्क के अंदर लगभग 1 करोड़ की लागत से गली का उद्घाटन किया और आज हमने फिक्स कॉम्पैक्टर का उद्घाटन किया। इसकी लागत लगभग 1 करोड़ 10 लाख आती है। इसमें मेरे साथ मेरी सहयोगी साथी हमारी सुमलता नागर जी भी है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम प्रतिबद्ध है अपने प्रधानमंत्री की जो स्वच्छ भारत योजना है उसके लिए। उसी के तहत हमारा आज 14 कंपैक्टर लगा है जोन के अंदर। अगले 15 दिन के अंदर पूरा जमुना पार, पूरा हमारा नॉर्थ जोन ढला हुआ मुक्त हो जाएगा। मैं दिल्ली नगर निगम में हमारे निगम पार्षद परवेश शर्मा जी, बहन सुमलता नागर जी, इन दोनों लोगों को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि विपरीत परिस्थितियों में जब निगम को एक पैसे का बजट नहीं मिल रहा, कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल रही, इन विपरीत परिस्थितियों में जिस प्रकार से ये जनता के बीच में काम कर रहे हैं, सफाई को लेकर प्रधानमंत्री जी का जो स्वच्छ भारत मिशन है उसको लेकर जो जिस प्रकार से गली गली में घूमकर ये काम कर रहे हैं, वास्तव में ये लोग बधाई के पात्र हैं।
और निगम को मैं पुनः बधाई देना चाहता हूं कि निगम बिना सैलरी के, बिना संसाधनों के जिस प्रकार से काम कर रहा है वो अपने आप में बेमिसाल है। और एक ना एक दिन ये आम आदमी पार्टी की सरकार झुकेगी, इसे झुकना पड़ेगा। निगम जिस प्रकार से काम कर रहा है तो आने वाले समय में आम आदमी पार्टी का मसूबा पूरा नहीं होने वाला। देखिए, जैसा बताया गया है, हमारे इस जोन में, नॉर्थ जोन में 18 कंपैक्टर लगने हुए, FCTS लगने थे, जिसमें ये 14वां है। अभी हमारे पास 4 पेंडिंग है और ये चारों जैसे 3 15 जनवरी तक हो जाएंगे और एक 30 जनवरी तक हो जाएगा। मतलब 30 जनवरी तक हमारे 18 के 18 कंपैक्टर लग जाएंगे। हमारा जोन ढलाव घर मुक्त हो जाएगा, कचरा मुक्त हो जाएगा। नॉर्थ जिले के सराय रोहिल्ला पुलिस ने 7 जनवरी को इंद्रलोक इलाके में सड़क किनारे मिले युवक के शव की गुत्थी को महज 24 घंटे में सुलझा लिया है। पुलिस ने इस मामले में 2 सगे भाइयों समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान अफजल, सजल, राशिद, मोहम्मद इजराफिल और मोहम्मद अबरार के रूप में हुई है, जो कि प्रतापनगर इलाके के रहने वाले हैं। पुलिस के अनुसार अफजल और सजल दोनों सगे भाई हैं, बेकरी की शॉप चलाते हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक स्कूटर भी बरामद किया है, जिसका इस्तेमाल शव को फेंकने के लिए किया गया था। नॉर्थ जिले के डीसीपी सागर सिंह कलसी ने बताया कि बकरी शॉप के मालिक अफजल ने मृतक से 2 चोरी के लैपटॉप खरीदे थे और इसके बाद से ही मृतक धमकी देकर कई मौकों पर उन्हें ब्लैकमेल कर और पैसे की उगाही कर रहा था। 6 जनवरी को भी मृतक उनसे 20,000 रुपए की मांग करने बेकरी पहुंचा था। इस पर आरोपियों ने उसे खत्म करने का फैसला किया। पहले उसे बगल के कमरे में ले गए और शुरू में उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन मृतक अपनी बात पर अड़ा था। इसके बाद आरोपियों ने उसका गला घोट दिया और चादर में लपेटकर तिकोना पार्क ले गए और मंदिर के पास जाकर शव को फेंक दिया। नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में थाना सराय रोहिल्ला के इंद्रलोक चौकी इलाके में 7 तारीख को एक डेड बॉडी मिलती है। एक रैप्ड की हुई कपड़े में रस्सी से बांधी हुई फुटपाथ पे। एकदम ब्लाइंड केस था। टीमें गठित की गई हर तरीके से, चाहे टेक्निकल सर्वेलेंस है, सीसीटीवी या मोबाइल टेलीफोनी के हिसाब से, या हमारे जो मुखबिर हैं वहां पर जो ह्यूमन इंट है उस हिसाब से। जब हम तफ्तीश की, सस्टेन्ड इंटरोगेशन की, तो ये जो उनके मालिक हैं ही ब्रोक। उन्होंने, जो अफजल अंसारी है, ये मेन कल्प्रेट है और उसने बताया कि उसके साथ उसका भाई सफजल, एक उसका बुआ का बेटा है राशिद और एक उसकी बहन, उसकी वाइफ के भाई का बेटा मोहम्मद इसराफिल, और एक और है इनका कजन ही है मोहम्मद अबरार अंसारी। ये सब इन्होंने मिलके उसको, जब एक बार ये 6 तारीख को शाम को इनके पास आया तो उन्होंने ओवरपावर किया उसको और उसको नीचे गिरा के उसका स्ट्रैंगुलेट किया। जब मार दिया तो उसके जो बिलोंगिंग्स हैं वो उन्होंने एक कूड़ेदान में फेंक दिए। उसका जो मोबाइल था वो यमुना में फेंक दिया। नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने वर्चुअली जुड़कर उत्तराखंड की जनता को संबोधित करते हुए नव परिवर्तन संवाद का आगाज किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से दिल्ली की जनता ने दिल्ली में आपकी सरकार को वोट देकर चुना, ठीक वैसे ही उत्तराखंड की जनता भी अब की बार आप पार्टी की सरकार को चुने, जिससे दिल्ली जैसा विकास उत्तराखंड में भी संभव हो पाए। उन्होंने कहा कि 35 दिन बाद उत्तराखंड में नई सरकार के लिए चुनाव होना है। दिल्ली उत्तराखंड में नव परिवर्तन संवाद की शुरुआत डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने की। शुरुआत वर्चुअल तौर पर की गई है। साल पहले एक बहुत बड़े महान आंदोलन से उत्तराखंड राज्य का जन्म हुआ। उत्तराखंड के लोगों ने बहुत बड़े बड़े सपने देखे, उसके लिए अपनी कुर्बानी दी, खून पसीना बहाया। लोगों ने अपनी नौकरियां, व्यापार छोड़ के, घर परिवार छोड़ के, सुख सुविधाएं छोड़ के आंदोलन चलाया कि लखनऊ बहुत दूर है, सरकार को उत्तराखंड तक लाया जाए, पहाड़ों तक लाया जाए, गांवों तक लाया जाए। लेकिन 21 साल पहले जो कुछ हुआ उसका फायदा उत्तराखंड में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को छोड़ के किसी को नहीं मिला। 21 साल से उत्तराखंड के लोग, आंदोलन चलाने वाले आंदोलनकारी, अपने उत्तराखंड राज्य को अलग करवाने वाले आंदोलनकारी, उत्तराखंड के लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे रह गए। उनके हाथ कुछ नहीं लगा, उत्तराखंड के लोगों के हाथ कुछ नहीं लगा। जितने बदहाल स्कूल पहले होते थे उतने ही बदहाल अब हैं। 21 साल पहले जितने बदहाल अस्पताल होते थे उतने ही बदहाल अब हैं। पलायन जिस गति से 21 साल पहले चलता था उससे ज्यादा अब चल रहा है।
इतना जरूर हुआ कि उत्तराखंड में कांग्रेस और बीजेपी के नेता पूर्वी दिल्ली के स्पेशल स्टाफ की टीम ने हाई प्रोफाइल ड्रग्स रैकेट का फंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस गैंग में शामिल 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्कर में इंटरस्टेट बॉडी बिल्डर, चैंपियन, वकील, ग्रेजुएट और छात्र शामिल हैं। इनके पास से 1200 ग्राम फाइन क्वालिटी का चरस बरामद किया गया है, जिसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 9.6 लाख रुपए बताई जा रही है। डीसीपी प्रियंका कश्यप ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान प्रिया इनक्लेव निवासी अंकित अय्यर, उसका भाई दानिश नियर, कृष्णानगर निवासी गौरव और मनीष शर्मा शामिल है। स्पेशल स्टाफ की टीम को सूचना मिली थी कि हाई प्रोफाइल ड्रग तस्कर चरस की डिलीवरी देने के लिए कल्याणपुरी थाना क्षेत्र में आने वाला है, जिसके बाद ट्रैप लगाकर चिल्ला नोएडा रोड पर टाटा अल्ट्रोज कार से जा रहे सभी ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया गया। रोहिणी कोर्ट में हुए जितेंद्र गोगी की हत्या का बदला लेने के लिए हमले की साजिश रच रहे कुख्यात बदमाश को क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान करमवीर उर्फ काजू के रूप में हुई है, जो कि जिला अदालत में पेशी के दौरान विरोधी गैंग के सरगना सुनील उर्फ टिल्लू ताजपुरिया पर हमले की साजिश रच रहा था। पुलिस ने उसके पास से एक ऑटोमेटिक पिस्टल, जिंदा कारतूस बरामद किया है। पूर्वी दिल्ली में नशा मुक्त अभियान के तहत एक स्पेशल टीम कॉन्स्टिट्यूट करी गई, जिसमें हमारे एसीपी ऑपरेशंस श्री सुनील कुमार और हमारे इंस्पेक्टर सत्येंद्र खारी के साथ हमारी सब इंस्पेक्टर्स और एएसआईज और हेड कांस्टेबल्स की टीम बनाकर हमने एक स्पेशल मुहिम के तहत 4 लोगों को अरेस्ट किया है, जो कि उम्र 23 से 30 साल के बीच में है। ये यंग लड़के जो हैं, जिनमें से एक का नाम है अंकित नैयर, जो कि 23 साल कर हैं, दूसरे का नाम है दानिश अय्यर, वो 26 साल के हैं, गौरव गागरेना जो दिल्ली के रहने वाले हैं 29 साल के, और मनीष शर्मा कृष्णानगर के हैं 30 साल के। इनसे हमें 1200 ग्राम चरस बरामद हुई है, जो कि करीबन 9,60,000 की मार्केट वैल्यू पर है। पूर्वी इस गिरफ्तारी से हम लोगों ने 3 संभावित क्राइम की घटना को चेक करने का काम किया है। पहला कि इसका जो प्लानिंग चल रहा था कि किसी भी दिन टिल्लू तेजपुरिया का कोर्ट में पेशी होता कहीं भी, तो उसको उसी हिसाब से मारता जिस तरह से उसने टिल्लू ने जितेंद्र गोगी का कोर्ट प्रेमिसेस में, रोहिणी कोर्ट प्रेमिसेस में मर्डर किया था। दूसरा, परवेश मान के फैमिली को ये, वो भी एक नोटोरियस क्रिमिनल है, अभी जेल में है, उसके फैमिली के मेंबर्स को ये नुकसान पहुंचाता। राजधानी दिल्ली के जिला नॉर्थ पुलिस ने भागीरथ पैलेस में मेडिकल इक्विपमेंट कारोबारी से गन पॉइंट पर लाखों रुपए की लूट की सूचना मिली, जिसके बाद इसको सुलझाने के लिए कई टीमें बनाई गई, जिसके तहत पुलिस ने वारदात की गुत्थी कुछ ही घंटों के बाद सुलझाते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों के पास से पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल में बाइक, 3 मोबाइल फोन, 2 पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। इस सारी वारदात की साजिश दुकान पर काम करने वाले लड़के द्वारा रची गई थी। पुलिस को इस सारे मामले को सुलझाने के लिए सर्वेंट वेरिफिकेशन से बड़ा सुराग मिला, जिसके बाद सारी गुत्थी सुलझ सकी। उत्तरी जिले के टिमारपुर थाने में हमारे एक नेहरू विहार है, वहाँ 7 तारीख को शाम को 10 बजे के करीब एक कॉल आई कि एक नितिन भाटिया करके एक बिजनेसमैन है, उनको गन पॉइंट पे रॉब किया गया है और उनके 5 से 6 लाख के बीच रुपए लूट के 2 लड़के चले गए। मौके पे पुलिस पहुंची तो ये एक नितिन भाटिया जो कि भगीरथ प्लेस चांदनी चौक में सर्जिकल इक्विपमेंट्स के व्यापारी हैं, ये अपनी स्कूटी से आधा घंटा पहले वहां से निकले थे 9:30 के करीब। तो 10 बजे जब ये अपने घर पहुंचे तो 2 लड़कों ने गन दिखा के इनसे पैसे लूटे और एक और तीसरा लड़का जो कि मोटरसाइकिल स्टार्ट करके रखा था उसने, वो एकदम आया और उसके ऊपर बैठ के निकल गए।
केस दर्ज किया गया, क्राइम टीम बुलाई गई। सब हमने जो मौके पे टेक्निकल और जो हमारे मुखबर हैं उनके हिसाब से भी इन्वेस्टिगेशन शुरू करी गई। काफी टीमें लगाई। इसमें एक टीम जो कि सर्वेंट्स वेरिफिकेशन कर रही थी, उसमें एक लड़का बॉबी करके जो इनका दुकान पे काम करता है, वहां से हमें एक लीड मिली। उससे टच में एक अरुण कुमार है जो मेन इसका कॉन्स्पिरेटर है। उसकी बात पता चली कि उसने ये बनाया था कि उनके मालिक को लूटना है, और इस तरीके से करते करते बागपत, लोनी और खेखरा बागपत में है, वहां से अलग अलग जगह से हमने 4 लड़कों को गिरफ्तार किया है। इसमें हमारे जो 2 कंट्री मेड वेपन्स, 2 लाइव कार्ट्रिज हैं, 3 मोबाइल फोन जो कि क्राइम में यूज किए गए, और एक मोटरसाइकिल हीरो पैशन रुपयों के अलावा जो कि 5 लाख रुपए हमने रिकवर किए हैं जो रॉब किए गए थे। अक्यूज जो है वो मुकुंदपुर दिल्ली और बागपत और खेखरा वहां। राजधानी में कोरोना की रफ्तार एक बार फिर तेज हो गई है। अब एक दिन में 20,000 के ऊपर केस सामने आ रहे हैं, लेकिन सीएम केजरीवाल ने दावा करते हुए कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार पूरी तरह तैयार है, फिर भी सावधानी बरतने की जरूरत है। रिपोर्ट देखिए। कोरोना महामारी एक बार फिर तेजी से अपने पांव पसार रही है। राजधानी दिल्ली में कोरोना के नए मरीजों को पहले की तुलना में देखें तो अब हर दिन 20,000 से ज्यादा केस आ रहे हैं, जिसको लेकर सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। सीएम केजरीवाल भी कोरोना से ठीक होकर काम पर वापस लौट आए हैं। उन्होंने कहा कि पूरे देश के साथ साथ दिल्ली में भी कोरोना बहुत तेजी से बढ़ रहा है। दिल्ली में रफ्तार बहुत ज्यादा तेज है। रविवार को दिल्ली में 20,000 से ज्यादा केस आए थे और आज करीब 22,000 केस आने की संभावना जताई जा रही है। रोजाना बहुत तेजी से केस बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार सतर्क है। कोरोना को मात देने के लिए हर कदम उठाए जा रहे हैं। नाइट कर्फ्यू, वीकेंड लॉकडाउन भी लगाया जा रहा है। कोरोना जैसी महामारी चिंता का विषय जरूर है, लेकिन घबराना नहीं है। मैं बोल रहा हूँ घबराने की बात नहीं है, तो मैं सारा डेटा एनालाइज करके बोल रहा हूँ। पिछली जो वेव आई थी अप्रैल मई में, उसमें 7 मई को इतने ही डेली केसेस आते थे, 20,000 के करीब। जैसे अभी 20,000 केसेस आए, कल 20,000 केसेस पर डे डेली केसेस आए। 7 मई को भी 20,000 केसेस आए थे पिछली वेव में, लेकिन 7 मई को 341 मौतें हुई थी। 341 मौतें। लेकिन कल जब 20,000 केसेस आए हैं तो 7 मौत हुई हैं। एक भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन कंपैरिजन में केवल 7 मौत हुई हैं। वहीं लोगों के मन में लॉकडाउन को लेकर काफी भ्रम पैदा हो रहा है, जिसको लेकर केजरीवाल ने कहा कि लॉकडाउन लगाने की हमारी कोई मंशा नहीं है। आप जब भी घर से निकले तो मास्क जरूर पहने और जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकले। इस वेव के दौरान डेथ भी काफ़ी कम हो रही है और लोगों को अस्पताल जाने की भी काफ़ी कम ज़रूरत पड़ रही है। ये डेटा मैंने आपको इसलिए नहीं बताया कि इसलिए अब हम मास्क पहनना बंद कर देंगे और गैर जिम्मेदार हो जाएंगे। ये डेटा मैंने आपको इसलिए बताया कि पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ काम लेने की ज़रूरत है, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ। कोरोना की पिछली लहर को देखा जाए तो 7 मई को 20,000 केस आए थे और 341 मौत हुई थी, लेकिन 8 जनवरी 2022 को 20,000 केस आए और सिर्फ 7 मौत हुई। पिछली लहर के दौरान अस्पतालों में इस टाइम 20,000 बेड पर मरीज थे। 8 जनवरी 2022 तक सिर्फ 1,500 मरीज बेड पर हैं। लिहाजा पिछली बार से इस बार कोरोना की मार कम पड़ रही है, लेकिन खतरा टला नहीं है। सावधानी बरतने की जरूरत आज भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।